हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रीम क्या होता है। फ्लोइंग वाटर इन अ रिवर और कैनाल, यानी कि रिवर और कैनाल में जो वाटर फ्लो कर रहा हो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टिल वाटर। व्हेन वाटर इज स्टेशनरी, यानी कि वाटर रिवर या फिर कैनाल में अगर वो रुका हुआ हो, स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, तो उस कंडीशन में स्पीड ऑफ वाटर को हम क्या अज्यूम करेंगे, जीरो अज्यूम करेंगे। अब देखिए डाउन स्ट्रीम क्या होता है। इस टॉपिक का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, डाउन स्ट्रीम। से मान लीजिए ये क्या है स्टूडेंट, ये वाटर है और ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बोट बनाया हुआ है। तो देखिए बोट की स्पीड को हमने क्या अज्यूम किया है, x किलोमीटर पर आवर, और मैंने यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम मैंने क्या अज्यूम किया हुआ है, y किलोमीटर पर आवर। तो इस कंडीशन में क्या कहलाता है, डाउन स्ट्रीम। जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा होगा, अगर उसी डायरेक्शन में अगर बोट हम चलाएंगे तो उस कंडीशन में क्या कहलाता है, डाउन स्ट्रीम। और इस तरह से क्या होगा, बोट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। डाउन स्ट्रीम को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमने देखिए यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट क्या एज्यूम किया हुआ है, x किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या एज्यूम किया हुआ है, y किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूँ तो कहता है व्हेन बोट रोज इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तो अगर बोट स्ट्रीम के डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अप स्ट्रीम क्या होता है। देखिए अप स्ट्रीम क्या होता है, ये देखिए वाटर है, ये वाटर फ्लो कर रहा है और ये वाटर फ्लो करने का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि इस साइड है। ये हमने बोट की डायरेक्शन यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। तो देखिए डाउन स्ट्रीम का क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर जो बोट है वो वेव के यानी कि स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, जा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम के स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो x किलोमीटर और y किलोमीटर यहाँ पे हमने कंसीडर किया है, x में से y इसलिए हमने माइनस किया क्योंकि बोट की स्पीड जो है वो वेव की स्पीड से क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा, तभी अपोजिट डायरेक्शन में बोट आगे चल पाएगा। तो यहाँ पे देखिए वापस से हमने स्पीड ऑफ बोट क्या अज्यूम किया है, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने क्या कंसीडर किया है, y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से देखिए कुछ फॉर्मूले को मैं डिराइव करता हूँ। अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूँ तो देखिए u इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेता हूँ। और v इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस वाई होगा। इस इक्वेशन को मैं सेकेंड एज्यूम कर लेता हूँ। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, u प्लस वी इज इक्वल टू 2x। तो अगर मुझे यहाँ से x कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला होगा, u प्लस वी डिवाइड बाई 2। यहाँ से हमने क्या किया, हमने एक फॉर्मूला बना लिया। अगर यहाँ पर हमें स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम दिया हो और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम दिया हो तो हम यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट कैलकुलेट कर सकते हैं। वापस से हमारे पास u क्या गिवन है, x प्लस वाई गिवन है, और v क्या गिवन है, x माइनस वाई गिवन है। अब इस इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो साइन देखिए ये चेंज हो गया, ये साइन और ये साइन चेंज हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, u माइनस वी इज इक्वल टू, अब देखिए x एलिमिनेट होगा तो यहाँ से आ गया 2y। तो y इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, u माइनस वी अपॉन 2। अगर हमें u गिवन हो और v गिवन हो और अगर हमें y कैलकुलेट करना हो तो हम देखिए इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसी के बेस पे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन कंसीडर किया हुआ है। कह रहा है कि अ बोट कैन रो अप स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमें अप स्ट्रीम कितना दे दिया उसने, 10 किलोमीटर पर आवर।
एंड डाउन स्ट्रीम 18 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो देखिए इसने हमें क्या क्या दे दिया यहाँ पर, v उसने हमें कितना दे दिया 10 किलोमीटर पर आवर। और मैं आपको बता दूं v हमने किसको एज्यूम किया है, अप स्ट्रीम को एज्यूम किया है। और हमने u जो है वो डाउन स्ट्रीम को एज्यूम किया है। u गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड ऑफ बोट, यानी कि यहाँ से हमें क्या करना है, x कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, u हमें कितना गिवन है 18 गिवन है, और v हमें कितना गिवन है 10 गिवन है, डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर कितना आ गया 14 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि यहाँ से y कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, u माइनस वी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, u हमें 18 गिवन है और v हमें 10 गिवन है, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे, जिस डायरेक्शन में वेव है अगर उसी डायरेक्शन में अगर बोट जा रहा है तो बोट का स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। अपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट जा रहा है तो उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। अब देखिए सेकंड फार्मूला क्या कहता है, कहता है कि इफ़ अ बोट कवर अ डिस्टेंस d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो d किलोमीटर ट्रेवल करता है, इन t1 आवर्स, यानी कि t1 हमें क्या दे दिया, उसने टाइम दे दिया, यानी कि डाउन स्ट्रीम का टाइम हमें क्या गिवन है t आवर्स, एंड कवर द सेम डिस्टेंस d किलोमीटर, डिस्टेंस इसके अंदर स्टूडेंट सेम है, अप स्ट्रीम इन t2 आवर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। इस फॉर्मूले को मैं डिराइव करता हूँ। तो देखिए टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मैं t1 टाइम की बात करूं और डिस्टेंस इसके अंदर कितना गिवन है d, और स्पीड क्या होगी x प्लस वाई होगा। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। अब कह रहा है t2 टाइम में डिस्टेंस तो d है, x माइनस वाई होगा। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लिया। ये क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, d अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन डी अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन डी, ये डी से ये डी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से t2 अपॉन t1 कितना आ गया, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो हमने देखिए एक फार्मूला यहाँ से और डिराइव कर लिया कि अगर हमें टाइम गिवन हो और डिस्टेंस सेम गिवन हो, और अगर हमें इनका रेशो कैलकुलेट करना हो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, तो फार्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब देखिए इसी के बेस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल मैंने कंसीडर किया हुआ है यहाँ पर, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हमें बोट की स्पीड गिवन है, यानी कि x गिवन है। इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू गो अप स्ट्रीम टू पॉइंट एज रिटर्न टू डाउन स्ट्रीम टू स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। लेट स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। और इसके अंदर देखिए हमें क्या गिवन है, बोट का स्पीड गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि हमें x कितना दे दिया उसने, 12 किलोमीटर पर आवर। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है उसने, इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज गो अप स्ट्रीम टू अ पॉइंट एज टू गो डाउन स्ट्रीम टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए इसका मतलब ये है कि जो अप स्ट्रीम में टाइम लगा रहा है वो बोट, वो डाउन स्ट्रीम में जब बोट जा रहा है तो अप स्ट्रीम से 2 गुना ज़्यादा टाइम ले रहा है, मतलब 2 टाइम्स टाइम ज़्यादा ले रहा है वो। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। तो यानी कि अगर मैं इसके रेशो की बात करूं तो देखिए इसका रेशो कितना हो जाएगा, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम डिवाइड बाय टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू
फॉर्मूला यहाँ से क्या होता है, x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हमें कितना गिवन है, 2/1। x अपॉन वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2/1, और x हमें यहाँ से 12 गिवन है और y एज इट इज़ आ गया 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ से, 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 12 2 जा 24 माइनस 2y, 12 24 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू -2y माइनस वाई, -12 इज इक्वल टू -3y, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए जो हमने इस सेकेंड फार्मूले को डिराइव किया है, हम इसी के बेस पर एक फार्मूला और डिराइव कर लेते हैं। देखिए इस फार्मूले को हम कैसे डिराइव करेंगे। इस फार्मूले के अंदर हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड अप्लाई करेंगे। अब देखिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड क्या होता है, ये देखिए न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर को मैंने एज इट इज़ लिखा, तो इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। वापस से देखिए ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है इज इक्वल टू, मैंने देखिए न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखा और डिवाइड बाई न्यूमरेटर में से मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं डिविडेंडो। और अगर मुझे ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना हो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो एक साथ अप्लाई करना है, तो मैं देखिए क्या करूँगा, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, और मुझे इसमें क्या करना है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n प्लस डी डिवाइड बाई n माइनस डी। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। देखिए अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूँगा, तो यहाँ से आएगा t2 प्लस t1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई, अब इसमें देखिए मैं डिविडेंडो अप्लाई कर रहा हूँ, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई t2 प्लस t1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 इज इक्वल टू, देखिए ये y से ये y कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, 2x डिवाइड बाई x प्लस वाई माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, अब ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, 2x अपॉन 2y, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, t2 प्लस t1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 इज इक्वल टू x अपॉन वाई, तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, t2 प्लस t1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, और ये y उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया इनटू y। कि अगर हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का अगर हमें टाइम गिवन है और अगर हमें x और y का रेशो निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें t1 और t2 टाइम दोनों गिवन है और यहाँ से x या y गिवन है, तो यहाँ से हम y या फिर x हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे देखिए हमने एक फार्मूला और बना लिया जो ये है स्टूडेंट। अब देखिए फार्मूला नंबर 4 हमें क्या बोला हुआ है, हमें निकालना है कि एवरेज स्पीड। सपोज अ बोट कैन रो एट स्पीड x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड हमें x किलोमीटर पर आवर गिवन है एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर गिवन है। द बोट गोज d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम में d किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और टाइम क्या लेता है, t1 आवर्स, एंड कवर द सेम डिस्टेंस d किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, और टाइम क्या लेता है, t2 आवर्स। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं टोटल टाइम इज इक्वल टू t, और डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम ले रहा है वो, t1 टाइम ले रहा है, अप स्ट्रीम में कितना टाइम ले रहा है, t2 ले रहा है। टोटल टाइम की बात करूँ तो यहाँ से क्या आएगा, t1 प्लस t2। अभी देखिए हमने फॉर्मूला नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा, t1 इज इक्वल टू
डी अपॉन एक्स प्लस वाई और T2 इज इक्वल टू डी अपॉन एक्स माइनस वाई। तो इसी का मैं यूज़ फोर्थ फॉर्मूले में करने वाला हूँ। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और देखिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में और d किलोमीटर अप स्ट्रीम में, यानी कि d प्लस डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2d। T1 हमने लिखा था वहाँ पे d अपॉन एक्स प्लस वाई और T2 हमने क्या लिखा था, d अपॉन एक्स माइनस वाई। तो देखिए टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पे आ गया 2d और टोटल टाइम यहाँ से क्या लिया हमने, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2d डिवाइड बाई T1 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ d अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस d अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2d अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। मैं एलसीएम ले लेता हूँ, यह आ जाएगा d इंटू एक्स माइनस वाई प्लस d इंटू एक्स प्लस वाई। 2d अपॉन d से अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो यह आ जाएगा dx माइनस डी वाई प्लस dx प्लस डी वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। देखिए डी वाई से डी वाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, 2d डिवाइड बाई 2dx डिवाइड बाई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये d से ये d कैंसिल हो गया। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। तो ये हमने फॉर्मूला स्टूडेंट एवरेज स्पीड का क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। देखिए इसी के बेस पे मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया हुआ है यहाँ पर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ए बोट इन राउंड ट्रिप बिटवीन टू प्लेसेस 20 किलोमीटर अपार्ट, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमें कितना दे दिया उसने, 20 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना दे दिया उसने हमें, 5 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस उसने कितना दे दिया हमें, 20 किलोमीटर, या d इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 किलोमीटर। और यहाँ से देखिए बोट की स्पीड हमें क्या गिवन है, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि x इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। और y हमें कितना गिवन है, 5 किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। तो x हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 10 गिवन है, तो यह आ जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस, और y कितना गिवन है, 5 गिवन है, तो यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई x कितना है 10। 100 माइनस 25 डिवाइड बाई 10, 75 अपॉन 10 इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए एवरेज स्पीड क्या होगा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए फॉर्मूला नंबर 5 क्या कहता है, इफ़ अ बोट टेक t hours टू रो टू अ सर्टेन प्लेस d किलोमीटर अपार्ट एंड रिटर्न बैक, यानी कि डिस्टेंस इसके अंदर सेम है, तो हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड। तो देखिए इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में डिस्टेंस स्टूडेंट सेम है, कि जाने और आने का जो स्पीड है उसका हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अभी अभी हमने देखिए फॉर्मूला नंबर 5 में एवरेज स्पीड का हमने क्या फॉर्मूला निकाला है, हमने ये फॉर्मूला निकाला था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। इसी फॉर्मूले का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। एवरेज स्पीड यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू, और टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा, डी प्लस डी, यानी कि d किलोमीटर जाना और d किलोमीटर आना डिवाइड बाई, और टोटल टाइम को हमने क्या एजूम किया, t एजूम किया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 2d अपॉन टी। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2dx। d कैलकुलेट करना है तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2x। ये एक फार्मूला हमने ये भी यहाँ से क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। तो स्टूडेंट अगर हमें x गिवन हो और y गिवन हो और टोटल टाइम गिवन हो तो डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसी के बेस पे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर किया हुआ है। अ मोटर बोट कैन रो
एट ए स्पीड 8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, यानी कि x कितना गिवन है 8 किलोमीटर पर आर। इफ़ द रिवर फ्लोइंग एट 4 किलोमीटर पर आर, यानी कि स्ट्रीम का स्पीड हमें, यानी कि y कितना गिवन है 4 किलोमीटर पर आर, एंड इट टेक्स 16 आवर्स, यानी कि टोटल टाइम हमें क्या गिवन है 16 आवर्स गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। x गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर, y गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर, और टोटल टाइम हमें गिवन है 16 आवर्स। इस फॉर्मूले के अंदर देखिए मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। t तो यहाँ से पुट कर दिया 16, और x हमें कितना गिवन है 8 गिवन है 8 का स्क्वायर, और y हमें कितना गिवन है 4 का स्क्वायर, डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स कितना गिवन है 8 इज इक्वल टू 16 इंटू 64 माइनस 16 डिवाइड बाई 16। ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, डिस्टेंस यहाँ से कितना आ गया 48 किलोमीटर। फॉर्मूला नंबर 6 में क्या गिवन है, इफ़ अ बोट टेक टी आवर्स मोर इन गोइंग अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम जाने में टी आवर्स जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, देन डाउन स्ट्रीम फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस स्टूडेंट यहाँ पे सेम है, लेकिन टाइम जो है वो क्या है अलग अलग है दोनों का। तो देखिए इस फॉर्मूले को हम कैसे डिराइव करेंगे कि टाइम कितना आ जाएगा, इसमें क्या है टाइम का डिफरेंस है। फॉर्मूले में क्या बोला हुआ है, इफ़ अ बोट टेक टी आवर्स मोर गोइंग इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में जाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है देन द डाउन स्ट्रीम। तो देखिए इसके अंदर क्या है टाइम का डिफरेंस है, तो टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा फिर T2 माइनस T1। T इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, T2 हमने क्या कंसिडर किया था D अपॉन एक्स माइनस वाई, माइनस, और T1 हमने क्या कंसिडर किया था D अपॉन एक्स प्लस वाई। तो T इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एलसीएम ले लेते हैं, D इंटू एक्स प्लस वाई माइनस D इंटू एक्स माइनस वाई। तो T इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा D से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यह आ जाएगा dx प्लस डी वाई माइनस dx, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, dy आ जाएगा, डिवाइड बाई x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। t इज इक्वल टू, देखिए dx से dx कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया 2dy डिवाइड बाई x माइनस वाई, और x प्लस वाई को मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो आ जाएगा t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2dy, t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2y इज इक्वल टू d। तो देखिए एक फॉर्मूला हमने ये और डिराइव कर लिया। अगर टाइम का डिफरेंस हमें गिवन हो तो डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे, और अगर टाइम सेम गिवन हो तो फॉर्मूला हम ये अप्लाई करेंगे। इन दोनों फार्मूले में सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पे देखिए 2x है और यहाँ पे देखिए क्या है 2y है। अब इसी के बेस पे देखिए एक एग्जांपल कंसिडर किया हुआ है मैंने। अ स्विमर हुज स्पीड इन स्विमिंग पूल 4 किलोमीटर पर आवर स्विम बिटवीन 2 पॉइंट अ रिवर एंड रिटर्न बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, ही टुक 10 मिनट्स मोर कवर द डिस्टेंस अप स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम में जाने के लिए उसको 10 मिनट्स का टाइम ज़्यादा लगता है देन डाउन स्ट्रीम के मुकाबले। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 2 किलोमीटर पर आवर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि देखिए यहाँ पे टाइम का डिफरेंस आ गया, डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लग रहा है और अप स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, x उसने हमें क्या दे दिया 4 किलोमीटर पर आवर, और y कितना दे दिया 2 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमें कितना दे दिया उसने 10 मिनट। मिनट को हम क्या करते हैं आवर्स में चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10/60। डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ से, तो आ जाएगा d इज इक्वल टू टाइम हमें कितना गिवन है 10/60 इंटू एक्स हमें कितना गिवन है 4 गिवन है, तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर, y हमें कितना गिवन है 2 गिवन है तो 2 का स्क्वायर, और 2 इंटू वाई हमें कितना गिवन है 2। d इज इक्वल टू ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया 1/6, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 4। d इज इक्वल टू 1/6 इंटू 12 डिवाइड बाई 4,
ये 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा 3 पे, ये 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 2 पे। तो डिस्टेंस यहाँ से कितना आ गया 1/2 किलोमीटर या फिर 0.5 किलोमीटर। तो इसी तरह से स्टूडेंट इंट्रोडक्शन पार्ट बोट एंड स्ट्रीम फिनिश हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।